Hello students, once again I present myself to explain the present continuous tense. अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके विषय में बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सम ऑफ द वर्ब्स डोंट एक्सेप्ट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ये मैंने बताया था आपको, और उसको कंटिन्यू करूंगा मैं। और हिंदी में सम ऑफ द कंप्लेंट्स आर देयर दैट सर हिंदी में भी इसको बताया करो। तो मैं आज इसको ये भी बताऊंगा कि अक्सर ये सेंटेंस अपनी वर्ब में, अपनी क्रियाओं में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं रखते हैं। और जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि कंप्लीशन ऑफ द एक्शन इन क्रियाओं में नहीं होता। इट मींस कि इन कंप्लीशन क्रियाएं अपने एक्शन को पूरा नहीं कर पाती। अभी कोई काम कंटिन्यूअस है, जारी है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया है, तभी तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हम इज आर एम के साथ में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन इन दोज वर्ब्स उन क्रियाओं में जिनमें एक्शंस परफॉर्म हुए दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वंस अगेन, कि जिन क्रियाओं में, जिन वर्ब्स में बिगिनिंग, मिडल और एंड तीनों हों, उन वर्ब्स में आईएनजी लगाते हैं। मैंने ये भी बताया सम ऑफ द वर्ब्स डोंट एक्सेप्ट आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। कुछ क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगाते क्योंकि वे वर्ब्स आईएनजी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनमें वर्ब्स का एक्सपेंशन नहीं है, एक्शन का एक्सपेंशन नहीं है। मान लो मैं कहता हूं आई सी या आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं ड्यूरेशन नहीं है। फर्स्ट साइट में जो दिख गया बस वही दिख रहा है। दैट्स व्हाई सम ऑफ द वर्ब्स डोंट एक्सेप्ट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो फर्स्ट मैंने बताया कि कुछ थिंकिंग वर्ब्स हैं, जैसे अग्री, कंसीडर, अज्यूम, फॉरगेट, रिमेंबर, थिंक, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड, बिलीव। इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगाते। कॉम्पिटिशंस और एग्जाम्स में अक्सर यही चीजें पूछी जाती हैं। और उधर है इमोशनल वर्ब्स, इमोशनल, जो इमोशन से जुड़ी है। डिजायर, वी नेवर से आई एम डिजायरिंग, वी नेवर से ही इज डिजायरिंग। और ये कभी नहीं कहा जाता आई एम डिजायरिंग टू बाई अ बाइक, बल्कि आई डिजायर अ डिजायर। डिजायर मीन्स गाड़ी, एक डिजायर होती है, तो डिजायर मीन्स इच्छा करना। फियर, आईएनजी कभी नहीं लगाते। लाइक, आई लाइक यू, आई लाइक ईटिंग समोसाज, आई एम लाइकिंग नहीं कहते। इन द सेम मैनर लव, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। हेट, प्रीफर करना, महत्व देना, अधिक महत्व देने को प्रीफर कहते हैं। आई एम प्रीफरिंग नहीं कहते इसमें कभी भी, आई प्रीफर कॉफी टू टी। प्रीफर के बाद में टू लगाते हैं, आई प्रीफर कॉफी टू टी। मैं टी के मुकाबले में कॉफी को ज्यादा पसंद करता। रिफ्यूज मना करना, तो रिफ्यूजिंग कभी नहीं करते। वांट एंड विश, दीज आर इमोशनल वर्ब्स जिनमें हम आईएनजी नहीं लगाते। और ये कह सकते हैं कि दीज वर्ब्स डोंट एक्सेप्ट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये तो वो फर्स्ट इंपैक्ट, यानी फर्स्ट इंपैक्ट इज द लास्ट इंपैक्ट। देखने का जो पहले बार देख लिया वही लास्ट तक दिखेगा। दैट्स व्हाई once again the third kind of, it is the first thinking, and number 2 emotional verbs, number 3
अपीयरिंग वर्ब्स, जो वर्ब्स जैसे अपीयर है महसूस होना, सीन है प्रतीत होना, लुक है आई एम लुकिंग, ये कभी नहीं कहते। दीज आर अपीयरिंग वर्ब्स, इनमें भी कभी आईएनजी नहीं लगाते। बिल्कुल सेम कंडीशन इज देयर, कौन सी के ये भी बिल्कुल सेम उसी का, देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स का एक्सपेंशन नहीं है। और चौथी प्रकार की परसीविंग वर्ब्स कहते हैं उनको। फोर्थ काइंड दैट इज परसीविंग वर्ब्स, आई क्लीन दिस साइड, परसीविंग वर्ब्स फोर्थ काइंड। परसीव का मीनिंग अपनी सेंस ऑर्गन से जो हम ग्रहण करते हैं, राइट, जो भी किसी के विषय में, तो उन्हें परसीव एक मीनिंग दिया गया। परसीव एक वर्ड है, दीज आर परसीविंग वर्ब्स। अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं उसे परसीव कहते हैं। तो इनको कहते हैं परसीव। आपने परसेप्शन सुना होगा, मीन्स अपने आंख नाक कान के द्वारा सुनकर देखकर इन चीजों के द्वारा हम जिन चीजों को ग्रहण करते हैं अपने अंदर और जो हम कैलकुलेशंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड परसीव। और परसेप्शन यानी इस तरह का ज्ञान जो होता है दैट इज परसेप्शन। जैसे हियर, नोटिस, सुनना, कभी आएंगे मत लगाइए, नोटिस करना किसी चीज को, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, किसी चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिकॉग्नाइज, स्मेल, सी और नो। हम सूंघते हैं, स्मेल, देखते हैं, जानते हैं। देखिए जरा, ये सबके सब जितने भी वर्ब्स हैं, दीज आर द वर्ब्स जिनको हम अपनी सेंस ऑर्गन से फील करते हैं, जिनको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, स्मेल, सी, नो। इनमें कभी हम आईएनजी फॉर्म, आईएनजी नहीं लगाते। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बातें हैं जो हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि देखो जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखने में, पढ़ने में इट इज easier to understand, but it is very difficult when these verbs come across to us। जब हमारे सामने ये verbs आती हैं और हम ing लगा करके कोई देता है तो हम ये कहते हैं नहीं, these are the verbs जिनमें हम ing नहीं लगाते। और one more kind of verb is there जिसको हम possession verbs कहते हैं, possessive verbs। पसेसिवनेस रखना होता है, पसेसिव भी कैसे, पसेसिव वर्ब्स जिनके द्वारा ये बोध होता है कि हमारे पास या किसी के पास कोई चीज है। जैसे कि OWN, ऑन, किसी चीज, आई ऑन दिस, देखिए ध्यान, ऑन, आई ऑन दिस हाउस, आई ऑन अ बिग फार्म, मेरे पास एक बहुत बड़ा, हैव, कंटेन, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है। आई ओन अ बिग फार्म, आई ओन अ बिग बंगलो, आई हैव, कंटेन, possess, she possessed a lot of money, a lot of prosperity, उसके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी। इनमें कभी आई ऑनिंग अ बिग हाउस ये तो नहीं कह सकते ना, मेरे पास बहुत बड़ा घर है। आई हैव अ पोश कार, मेरे पास एक पोश कार है। आई एम हैविंग अक्सर बोला जाता है बट ग्रामेटिकली
दोज सेंटेंसेस आर रॉन्ग। कंटेनिंग कभी नहीं कहा जाता। और पसेसिंग नाउ, वर्ब के साथ पसेसिंग्स। अगर आप इसमें कंटेनिंग या पसेसिंग कर देते हैं तो नाउन्स बन जाते हैं, जेरेंडियल नाउन हो जाते हैं। कंटेनिंग सामान हो जाता है, पसेसिंग द सेम थिंग्स यार। तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर मैं इस पर आपको दृष्टि आपने घुमाइए। सारी पहले भी बता दी मैंने आपको। परसीविंग वर्ब्स तो अब बताया मैंने, इमोशनल वर्ब्स, अपीयरिंग वर्ब्स, पोसेसिंग वर्ब्स और परसीविंग वर्ब्स, और उससे पहले मैंने बताया था थिंकिंग वर्ब्स। थिंकिंग, इमोशनल, अपीयरिंग, परसीविंग एंड पोसेसिंग वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ कभी भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, आईएनजी कभी नहीं लगाते। दैट्स ऑल अबाउट दिस कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी सम ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि सर आप इसको कंप्लीटली नहीं बताते। नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो नॉर्मल बातें हैं वो तो आपको पढ़ा दी जाती हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको ये नॉर्मल तो पता होता ही है कि इज़ारम के साथ में लगाते हैं। मैं तो उन चीज़ों को रिपीट करता हूँ जो चीज़ें जो हैं जिनको कम बताया जाता है, जिनको आपके संज्ञान में कम होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस